हेलो बच्चों। हाँ, तो क्या हालचाल। तो कैसे हैं हमारे झारखंड नर्सिंग 2025 के सारे स्टूडेंट्स। बाबू, क्या हालचाल है आपका और क्या रहा आपका रिजल्ट, जिन जिन बच्चों का हुआ या नहीं हुआ, और आपका मार्क्स क्या रहा इस बार। सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपका हुआ झारखंड में या नहीं हो पाया नर्सिंग के लिए। तो बाबू, आपका रिजल्ट जो था वो कल दोपहर को ही आ चुका था। कल दोपहर या परसों रात तक में ही आपका जो रिजल्ट है वो आ चुका था। और साथ ही साथ में उसके साथ ही साथ आपका जो है काउंसलिंग का जो नोटिस है वो भी जारी कर दिया गया था झारखंड के साइट पे। जो आपका JCECE बोर्ड का जो साइट है उसी साइट पे आपका दोनों चीज जो है वो लगभग एक ही साथ जो है वो पब्लिश कर दिया गया था। आपका रिजल्ट भी और एज वेल एज आपका जो काउंसलिंग का पूरा फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पूरा जो शेड्यूल है वो साथ में जारी कर दिया गया था एक एक डेट वाइज। तो आखिर अब तो काउंसलिंग आपका स्टार्ट होगा। तो आज का जो मेन टॉपिक रहने वाला है कि काउंसलिंग प्रोसेस जो आपका स्टार्ट होने वाला है तो उसमें कौन कौन सा ऐसा गलती है, कौन कौन सा ऐसा मिस्टेक है, उसको सारे बच्चों को अवॉइड करके चलना है, उसको नहीं करना है वो गलती को। तो ऐसा ऐसा कुछ सावधानियां हैं या गलतियां हैं मैं जो आज आपको बताऊंगा वो सारे बच्चे जो है वो काउंसलिंग प्रोसेस के टाइम ध्यान रखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले एक व्हाट्सएप का लिंक होगा कमेंट सेक्शन में पिंड, आप सभी के लिए बनाया गया है। जो जो बच्चे झारखंड नर्सिंग 2025 के स्टूडेंट्स हैं उनके खातिर वो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। वो सभी बच्चे जाके कमेंट सेक्शन में वो लिंक से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के हमारे मेन टॉपिक की ओर कि काउंसलिंग प्रोसेस में आपका कौन कौन सा जो है वो गलती वो नहीं दोहराना है या कौन कौन सा जो सावधानियां हैं वो रखना है बच्चों को, और पूरा काउंसलिंग का प्रोसेस जो है वो किस तरह से होगा। तो यहाँ मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे दिखाऊंगा झारखंड का ये जो है बाबू ऑफिशियल साइट है। यहाँ पे मैं इसको हटा दूं तो ये रहा झारखंड बोर्ड का JCECE बोर्ड का जो है ये ऑफिशियल साइट है, ऑफिशियल साइट। इस साइट पे यहाँ आपका यहाँ इम्पोर्टेंट नोटिस का जो सेक्शन है यहाँ पे अगर आप आके देखते हैं तो दूसरा नंबर का जो नोटिस होगा, सेकेंड नंबर का जो यहाँ पे नोटिस होगा उसमें आपका रिजल्ट का नोटिस भी शो हो रहा है। यहाँ पे कुछ लगता है इंटरनेट का इशू है। तो यहाँ पे देखिएगा रिजल्ट के सेक्शन में जाने के बाद, रिजल्ट के सेक्शन में जाने के बाद ही आपको जो है आपका रिजल्ट जो है वो शो होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए प्लीज सेलेक्ट एग्जामिनेशन, यहाँ पे जाके आप सभी बच्चों को आपका जो भी था पोस्ट BSc नर्सिंग बेसिक एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2025 इस पे जाना है। उसके बाद फिर आपको अपना यहाँ पे रोल नंबर डालना है। उसके बाद इसके जस्ट नीचे में आपको आपका नाम, आपका रैंक, सब कुछ जो है आपका यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा। साथ में ही इस बार से क्या है जो बोर्ड जो है वो आपका OMR सीट जो है जो आपने एग्जाम में भरा था वो भी साथ में आपको डाउनलोड का ऑप्शन दे रहा है झारखंड बोर्ड। तो ये बहुत ही अच्छा बात हो जाता है कि इससे जो बोर्ड्स और स्टूडेंट्स के बीच में जो है वो ट्रांसपेरेंसी जो है वो मेंटेन होता है। बच्चों का जो भरोसा है, ट्रस्ट है, वो बोर्ड पे बिल्डअप होता है। तो इस बार से ऐसा स्टार्ट हुआ है कि यहाँ पे जस्ट आपका जो है वो OMR सीट डाउनलोड का ऑप्शन होता है और उसके जस्ट बगल में ही आपका रिजल्ट डाउनलोड का ऑप्शन भी होता है। तो सभी बच्चे पहले अपना रिजल्ट डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद जैसे ही आपका रिजल्ट डाउनलोड होगा वहाँ पे दो चीज होगा, वहाँ पे दो ऑप्शन होगा। या तो आपके रिजल्ट में लिखा हुआ आएगा
या तो पहला ऑप्शन होगा क्वालिफाई और दूसरा ऑप्शन होगा नॉट क्वालिफाई। ये दोनों ऑप्शन का मतलब पहले समझिएगा अच्छे से। ये दो ऑप्शन जो है वो आपके रिजल्ट में लिखा हुआ होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा। तो जिन जिन बच्चों के रिजल्ट में ये शो हो रहा है, ये शो हो रहा है, वैसे बच्चे जो हैं वो एलिजिबल हैं, वो जो है वो एलिजिबल हैं, वो जो है वो अपना काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं। और जो बच्चे का नॉट क्वालिफाई हो रहा है वो बाबू नॉट एलिजिबल है। वैसे बच्चे जो हैं वो कोई भी राउंड में, चाहे वो पहला हो, दूसरा हो, थर्ड हो, कोई भी राउंड हो, उसमें अपना काउंसलिंग नहीं करवा सकते हैं। उसमें जो है वैसे बच्चे जिनके रिजल्ट में ये शो हो रहा है वो अपना काउंसलिंग जो है, चाहे वो कोई भी राउंड हो, पहला राउंड हो या दूसरा राउंड हो या थर्ड राउंड हो, वैसे बच्चे अपना काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो नहीं कर सकते हैं। ये साफ साफ बात है। इसके बाद दोबारा आते हैं साइट पे और यहाँ आप देखेंगे तो काउंसलिंग नोटिस का एक सेक्शन बना हुआ है। इस सेक्शन पे जैसे ही जाइएगा यहाँ पे आपका सेकेंड नंबर में ही शो होगा बीएससी नर्सिंग प्रवेश प्रतियोगिता के परीक्षा फल प्रकाशन। यहाँ पे व्यू का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे यहाँ पे देखिएगा कि पारदर्शिता बनाए रखने के लिए परीक्षार्थियों के OMR सीट को भी साइट पे स्कैन करके अपलोड कर दिया गया है, इससे कि ट्रांसपेरेंसी है वो मेंटेन हो जाए। उसके बाद देखिएगा इस साइट में आपका बहुत कुछ सारा जानकारी जो है वो इसी साइट में लिखा हुआ है। इसके थोड़ा सा नीचे अगर आप करते हैं तो ये रहा आपका जो है वो पूरा डेट शीट है। ये जो है वो पूरा का पूरा डेट शीट है, मतलब कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट। वो कब से है? वो 3 सितंबर से लेकर 6 सितंबर से है। 3 सितंबर से लेकर 6 सितंबर तक है, मतलब कि अप्रोक्स आपका 3, 4, 5, 6 3-4 दिन का अप्रोक्स आपको टाइम मिला है। लेकिन आज 30 सितंबर है, लेकिन अभी तक जो है वो पोर्टल पे जो है वो काउंसलिंग का शो नहीं हो रहा है। काउंसलिंग पोर्टल जो है नर्सिंग का वो अभी तक साइट पे शो नहीं हो रहा है। तो थोड़ा इंतजार कर सकते हैं, या तो 7-8 बजे रात तक होगा या फिर अगले दिन होगा। अगले दिन सुबह 9 से 10 बजते तक हो जाएगा ओपन। अब इसके बाद क्या करना है, मिस्टेक्स जो है काउंसलिंग में, यहाँ पे देखिए आपका रजिस्ट्रेशन का भी डेट है जो वो आज ही से स्टार्ट था। और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है काउंसलिंग का आपका जो है बाबू वो फी लगता है। काउंसलिंग का एक नॉमिनल फी चार्ज होता है जो साइट पे ही आपका पेमेंट होगा, आपको और कहीं पे जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जो बच्चे जनरल से या फिर EWS से या BC1 या BC2 से बिलोंग करते हैं उनका लगेगा बाबू 400 जनरल, EWS, BC1 और BC2 इसका लगेगा 400। और दूसरा जो फीमेल कैंडिडेट है ऑल कैटेगरीज, चाहे वो जनरल हो, चाहे वो OBC हो, चाहे वो EBC हो, चाहे वो SC ST हो, जो भी हो सारे फीमेल कैटेगरीज का 250 रुपये। और जो है जनरल बॉयज, EWS, BC1 और BC2 ये सारे का 400 रुपीज़। तो यहाँ पे बस 150 का ही अंतर है, ज़्यादा अंतर तो ऐसे है नहीं। तो पहले आपको ये पेमेंट जो है वो साइट पे कोई भी माध्यम से अच्छे से सारा पेमेंट को आपको भरना है। चाहे तो आप डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, UPI
से हो सकता है, और ये जो आपका पेमेंट है वो नॉन रिफंडेबल रहने वाला है, ये वापस नहीं होगा। तो ये इस चीज को सारे बच्चे ध्यान से पढ़िएगा कि पेमेंट जो है वो वापस नहीं होगा, और पेमेंट आपको अच्छे से ही भरना है। अगर पेमेंट कहीं भी आपका अटकता है या फंसता है तो उसका जिम्मेवारी जो है वो झारखंड बोर्ड का नहीं होगा, उसका जिम्मेदारी जो है वो झारखंड बोर्ड का नहीं होगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, आगे अब देखिएगा कि जब भी आपका काउंसलिंग बाबू स्टार्ट हो जाएगा, जब भी आपका जो है वो काउंसलिंग होना स्टार्ट होगा, तो जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं होम सेक्शन में, ये आपका हो गया होम पेज, ये जो है ये आपका हो गया होम पेज। ओके, ये आपका हो गया होम पेज। यहाँ पे आप जैसे ही देखते हैं, यहाँ पे आप जैसे ही देखेंगे फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग, यहाँ पे जाने के बाद अगर देखिए अभी सबसे लेटेस्ट में जो काउंसलिंग हुआ है वो हुआ आपका इंजीनियरिंग का जो है वो सबसे लेटेस्ट में काउंसलिंग हुआ है, और इसके पहले अभी और काउंसलिंग हुआ है नहीं। अभी देखिए एग्रीकल्चर का काउंसलिंग हुआ है, और बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक का काउंसलिंग हुआ है, और अभी तक आपका जो है बेसिक का जो बीएससी नर्सिंग बेसिक का है उसका साइट यहाँ पे अभी तक शो होना जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ है। तो जैसे भी शो होना स्टार्ट होगा आपका यहाँ पे एक ऑप्शन होगा बीएससी नर्सिंग बेसिक काउंसलिंग स्टार्ट या फिर एडमिशन 2025। तो यहाँ पे आपको उसी के सामने ये ऑप्शन पे आपको टैप करना है, और उसके बाद आपका यहीं से काउंसलिंग का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। यहीं से ही आपका काउंसलिंग का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगा। तो अभी सारे बच्चों को इंतज़ार कर लेना है, बिकॉज कि आपका जो है वो काउंसलिंग होना अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। और जब भी काउंसलिंग होना स्टार्ट होगा साइट पे शो होगा, हम लोग आपके खातिर पूरा कॉलेज का लिस्ट जो है, चाहे वो टॉप गवर्नमेंट कॉलेज हो, चाहे वो टॉप प्राइवेट हो, चाहे वो कैंपस वाइज हो, फैकल्टी वाइज हो, एरिया वाइज हो, या फिर आपका अप्रूवल से हो, चाहे वो आईएनसी हो, जो भी हो, सारे कॉलेज का एक एक लिस्ट टॉप टू बॉटम लाके आपको वीडियो के माध्यम से एक एक चीज़ बताएंगे कि आपको काउंसलिंग प्रोसेस में जो है वो कौन सा कॉलेज पहले डालना है और कौन सा कॉलेज जो है वो बाद में डालना है। तो यही सब तमाम जानकारी था। तो अभी सभी बच्चों को फिलहाल तो इंतज़ार में ही रहना है, बिकॉज कि अभी तक साइट पे आपका जो है वो काउंसलिंग का पोर्टल ओपन नहीं हुआ है। जब भी ओपन होगा उसके बाद से ही आपका काउंसलिंग होना स्टार्ट होगा। तो यही तमाम जानकारी थी। लास्ट में मैं फिर से बता दूं कि व्हाट्सएप ग्रुप को सभी बच्चे पहले मस्ट ज्वाइन हो जाएं। इसमें आपको सारी जानकारियां जो है वो सबसे पहले प्रोवाइड करवाई जाती हैं। इसका लिंक जो है वो कमेंट सेक्शन में पिन्ड है, वहां से जाके सही बच्चे इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, तमाम जानकारियां थी। अब मिलते हैं आपसे काउंसलिंग पोर्टल जब भी ओपन हो जाएगा उसके बाद कुछ नई नई जानकारियों के साथ और आपके जो कॉलेजेस हैं उनके बेस्ट लिस्ट के साथ। तो चलिए, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ट्यून। जय हिंद।